हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और जितनी भी एनालिसिस करता हूं मैं सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हम लर्निंग ले रहे हैं, यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में किस तरह से काम होता है, किस तरह से काम नहीं होता है, वो चीज़ें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को चालू करते हैं। जैसा कि आपको पता है शुरू से हमारी क्या बात चल रही है, क्या बात नहीं चल रही है। डेली वीडियो बनाने से क्या होता है कि एक तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल जाती है और दूसरी चीज़ है कि आपको पता रहता है कि हम क्या बातें कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। तो हमने शुरू से बात की थी कि हम एक बार 23,800 से ऊपर की तरफ निकल चुके हैं और 24,200 को हमने टेस्ट कर लिया है। तो इसका मतलब हम एक बार ऊपर की तरफ में 24,600, 700, 800, 800 से नीचे नीचे 800 से नीचे नीचे कहीं पर भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे निफ्टी के अंदर है। अब हम ये बात कर लेते हैं, कल हमने डिस्कस किया था इंट्राडे के दौरान कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने आपको ये लो पॉइंट दिया था कि इंट्राडे में 24,075 के नीचे अगर जाएगा तो ही हम सेलिंग में कर पाएंगे, लेकिन नीचे की तरफ 24,000 और यहाँ से वापस बाइंग आ जाएगी। आज आप देखो मॉर्निंग में क्या हुआ। मॉर्निंग में यहाँ पर हम गैप अप खुले 24,350 के आसपास, वहीं से नीचे गिरना चालू करे, कम से कम गिरे 24,131 तक। तो इंट्राडे में हमने 300 से लेकर के 350 से लेकर के 131 मतलब 150 पॉइंट तक का फॉल किया, 250 पॉइंट तक का फॉल किया। उसके बाद फॉल करने के बाद हमने यहाँ से फिर से रिकवरी ली और ऊपर की तरफ में जहाँ पर खुले थे वहीं पर बंद करके चले गए। नीचे की तरफ इसने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया 24,100 के आसपास। और मैंने आपको बोला था कि बाजार अगर नीचे की तरफ आएगा तो इसको बाइंग मिलेगी। बाइंग इसलिए मिलेगी क्योंकि वो 23,800 का जो लेवल है ना ऊपर की तरफ कर चुका था। सारे सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव हो चुके फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए। तो ऊपर की तरफ में यहाँ पर जो लेवल है इसको बाइंग मिली बिल्कुल। और अगली बार भी जब गिरेगा, जैसे मान लो अभी 24,100 से मिली है, हो सकता है अगली बार मान लो 24,000 पर आ जाता है तो वहाँ से मिल जाएगी इसको। कभी 23,900 से आ गया तो वहाँ से मिल जाएगी इसको। तो नीचे से बाइंग मिलेगी इसको। ठीक है, नीचे से इसको बाइंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। तो आपको इन रेंज में काम करना है, ध्यान रखना। नीचे की तरफ आता है तो आपका रुझान बाइंग जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें है। अब इसको ना 1 घंटे का चार्ट पर देखते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि 1 घंटे के चार्ट पर जब तक 10 और 20 के ऊपर ऊपर काम कर रहा है तब तक आपका व्यू अपसाइड में ही रहना चाहिए। ठीक है, आपका व्यू अपसाइड में ही रहना चाहिए। आज इसने देखो क्या करा, 1 घंटे के 10 ईएमए पर ही काम किया यहाँ पर इसने और यहीं से ऊपर की तरफ चला गया। अब देखते हैं अगर कल को 1 घंटे के 10 ईएमए के नीचे आ जाता है, सपोज करो 1 घंटे में 10 ईएमए के नीचे काम करने लगता है तो जाकर के फिर ये वापस से 24,100 के आसपास आएगा। और अगर 1 घंटे में 10 और 20 दोनों ईएमए के नीचे काम करने लग गया तो जाकर के यहाँ आएगा 23,800 के पास, तब तक नहीं आएगा बाकी। ठीक है, तो आप देख लेना इंट्राडे के दौरान। अब कल एक्सपायरी भी है, आज जैसे बुधवार था ना, आज बुधवार ही है ना, आज वेनेसडे था। ठीक है, तो कल गुरुवार को एक्सपायरी है। तो कल मैं बताऊँ क्या हो सकता है मार्केट में। एक तो ऊपर की तरफ में लास्ट गुरुवार वाला एक्सपायरी बहुत अच्छी निकली है, तो कल पूरी संभावना बनी हुई है कि कल की एक्सपायरी साइडवेज निकल सकती है। तो कल ज़्यादा मुझे नहीं लगता हाथ पैर मारने चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि कल कुछ खास होने वाला है निफ्टी के अंदर। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऊपर की तरफ में ये वाला एरिया जो इसने आज का हाई बना रखा है 24,350 360 के आसपास ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की तरफ में यहीं पर इसका सपोर्ट का काम करेगा। इसके बीच में आपको देखना है बस, ये एक रेंज है। यहीं पर 5 मिनट की 200 ईएमए आ रही है, यहीं पर सपोर्ट का एरिया है, यहीं पर रेजिस्टेंस का एरिया है। इन दोनों बीच में, इन दोनों पॉइंट में निफ्टी कल एक्सपायर कर सकती है। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। इससे ज़्यादा कुछ और होगा तो अगले वीडियो में कल गुरुवार को डिस्कस करेंगे। तो ऊपर की तरफ में 24,350 और नीचे की तरफ में 24,100 के आसपास, बस यही है। अगर मान लो मार्केट कल 24,000 350 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है सपोज करो, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो ऊपर की तरफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो 550 तक जा सकता है। 400 से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो 550 तक जा सकता है, बाकी उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ है निफ्टी के अंदर, मतलब 500 600 700 यहाँ कहीं पर भी जा सकता है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है, आज फ्रेंड्स एक काम करते, कल एक्सपायरी है ना, तो एनएससी का डेटा देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर जाकर के। ऑप्शन चेन जाकर के एक बार डेटा देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि अपने को इससे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि कल मार्केट कहाँ पर क्या काम कर सकती है। अभी जैसे मार्केट 24,300 पर बंद हुआ तो अपन 300 पर देख लेते हैं। 1,45,000 का है इस तरफ में, 400 पर 1 लाख का है, 500 पर 1,38,000 का है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ 24,300 के एरिया पर ही है 1,45,000 का। सपोर्ट में अगर मैं देखूँ तो
24,200 जो है 1,50,000 के आसपास। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है नीचे की तरफ 24,100 अच्छा खासा सपोर्ट है। 100 से नीचे बाजार जा नहीं सकता है। और 24,200 उससे पहले 200, तो हर 100 पॉइंट में सपोर्ट है, मतलब मेजर सपोर्ट 24,100 है कहने का मतलब। और ऊपर की तरफ में अगर ये इस एरिया को निकाल देता है 400 के ऊपर, तो 500 चला जाएगा, ये 500 चला जाएगा और 500 निकाल देगा तो फिर कहीं पर भी नहीं है, मतलब 500 निकालने के बाद 800 जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 800 जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है वहाँ से। तो तो देखेंगे अब 24,400 का एरिया जो है, 350 का एरिया, ये अपने को मोटा मोटी ध्यान में रखना है। उससे ऊपर निकलने की कोशिश होती है 500 और 600 इमीडिएटली स्पीड से ऊपर जाने की कोशिश होगी, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा कह रहा है। ठीक है, तो अब अपन एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने है ना बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस किया था, याद हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि बैंक निफ्टी जो है अपना टारगेट पूरा करने के बाद में इसमें आपको स्पीड से सेलिंग देखने को मिल सकती है, जैसा कि आज का मेरा टाइटल भी यही है। और आप ये देखो, बिल्कुल हम डॉट इसके पास गए 62% के रिट्रेसमेंट के पास, और यहीं से नीचे गिरना चालू करा। अभी भी इसने इसको टेस्ट नहीं करा, लेकिन ऑलमोस्ट हम वहाँ चले गए थे 56,100 के आसपास। वहीं से हमने नीचे की तरफ सेलिंग करी, देखो गैप अप खुले ऊपर से 56,000 से लेकर के अगर आप देखोगे 55,300, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट है, लेकिन नेट में आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हम गैप अप खुल के नीचे आए ना, इसीलिए। एक तरह से ये डार्क बेरिश इनगल्फिंग की कैंडल है, लास्ट वाले कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया इसने, तो ये सेलिंग इंडिकेशन है, ये सेलिंग इंडिकेशन है। तो यहाँ से जो अगर मान लो इंडिकेशन कंटिन्यू होता है, तो मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी जो है इस वाले एरिया तक आएगी एक बार, उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे क्या है। और उसके सिम्टम्स इसने आज दे दिए, ध्यान रखना, बैंक निफ्टी ने आज दे दिए सिम्टम्स। 1 घंटे के अंदर ये जो 10 EMA है उसके नीचे बैंक निफ्टी आ चुकी है। अब अगर 1 घंटे के 10 EMA के नीचे नीचे ही काम करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल करेगी और सीधा फॉल यहीं रुकेगा 54,340 पर, तो यहाँ से 1,000 पॉइंट का फॉल है। लेकिन अगर कल को बैंक निफ्टी इस वाले एरिया के ऊपर चला जाता है, यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ, ये वाला एरिया 55,400, ये दिख रहा ना इस कैंडल का हाई पॉइंट, ये वाला 55,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चली जाती है तो बैंक निफ्टी वापस से इस हाई के पास जाएगा। ठीक है, वापस से इसके पास जाएगा। इसको एक बार शॉर्ट टर्म में देखते हैं अपन। शॉर्ट टर्म में देखो, इसने यहाँ से टूट करके ऊपर का जितना भी रेंज था ये अपने को इंडिकेशन दे दिया इसने, क्योंकि स्विंग लो कट गया स्पीड से, तो यहाँ से करेक्शन की करेक्टिव वेव जो है वो नीचे की तरफ चालू हो चुकी है। तो इसका 62% देख लेते कहाँ पर आ रहा है। हाँ, 55,750। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से मान लो ऊपर जाते भी है तो यहाँ से वापस से नीचे की तरफ सेलिंग मिल जाएगी इसको, क्योंकि करेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो ऊपर आपको यहाँ पर जाते भी है तो भी यहाँ पर सेलिंग मिल जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगा। और ऊपर तब जाएगा जब ये इस वाले हाई के ऊपर जाएगा, मैंने जो लाइन खींच रखी है 54,450, 54,450 के ऊपर ऊपर काम होता तो जाएगा ऊपर। ऊपर जा जहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर जाने के बाद में फिर से नीचे की तरफ सेलिंग मिल जाएगी। और अगर 54,450 से ऊपर नहीं जा पाया और यहीं से नीचे टूटना चालू करा, तो कम से कम ये गिरेगा इसी वेव के अंदर, इसी वेव के अंदर कम से कम ये गिरेगा। मैं मान के, अगर सपोज करो ऐसा होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मान लो 450 से ऊपर नहीं गया सपोज करो, तो एक काम करता है यहाँ से लेकर के 100% की रिट्रेसमेंट कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है 54,500, तो 54,500 तक हम गिरेंगे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हम फॉल कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ तक हम फॉल कर सकते हैं। उससे पहले अगर बैंक निफ्टी रुकना चाहेगी तो 62% की रिट्रेसमेंट पर रुक जाएगी। हाँ, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पर आ रही है 62% की, 54,868। ये दो लेवल है जो हमारे मीट होंगे नीचे की तरफ में। ठीक है, सुको मैंने गलत लाइन खींच दी, ये ऊपर की तरफ में आपको 54,450 की लाइन, क्योंकि ये 1 घंटे के ऊपर का जोन है ना, ये वाला 1 घंटे का ऊपर का जोन है। जब तक 1 घंटे के ऊपर अंदर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करेगी ना, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऊपर नीचे की तरफ पहला टारगेट है 54,850 का, और नीचे का टारगेट, नीचे का सपोर्ट जो है 54,530 का रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो इन एरियो में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है अगर 54,450 और 500 के नीचे रहता है और नीचे नीचे ही काम करता है। तो वैसे भी आपको कल दिख जाएगा, जैसे मैं 1 मिनट के चार्ट पर लेकर के चलता हूँ आपको। ये जैसे 1 मिनट की फॉर्मेशन है, ये टूट गई नीचे की तरफ, ये टूटने के बाद मान लो रिटेस्ट करता है फिर टूटने लगता है, तो समझ जाना कि यहाँ तक आएगा ही आएगा। ये पहला जोन है जहाँ पर जाकर के बैंक निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा, और वहाँ से नहीं संभला तो यहाँ जाकर के जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी के अंदर एनालिसिस है मेरी, और आशा है कि इस तरह से काम हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर अंदर। निफ्टी के अंदर तो देख लो आज एक तरह से कौन सी कैंडल है, ये हैंगिंग मैन टाइप कैंडल है। आपने अगर बेसिक टेक्निकल में पढ़ा हो तो हैंगिंग मैन, तो हैंगिंग मैन का फॉलोअप कब आता है, जब इस लो पॉइंट के नीचे बाजार क्लोज करता है तो जाके इसका फॉलो आता है। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो जाकर के यहाँ तक आएगा, बाकी नहीं आएगा।
ठीक है, मुझे नहीं लगता ये हैंगिंग मैन काम करेगा फिलहाल ऐसे लेवलों पर, जैसे जगह पर कुछ नहीं होने वाले। हैंगिंग मैन से रिवर्सल नहीं आएगा, रिवर्सल अभी नहीं आएगा, रिवर्सल अभी समय लगेगा, एक बार ऊपर के टारगेट पूरे करेगा उसके बाद में आएगा। बस बैंक निफ्टी में है कि करेक्शन करते हो आज भी देखो ना, बैंक निफ्टी नीचे थी लेकिन निफ्टी ऊपर रिकवर कर गया, क्योंकि निफ्टी आज क्या हुआ कि आईटी के स्टॉक सारे चले गए। देखो आप, एसएल टेक्नोलॉजी 114, 52, ये सब प्लस थे आईटी के स्टॉक, इसीलिए आज आईटी में ऊपर का रहा एरिया, तो निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर के निफ्टी को कोई ना कोई संभाल ले रहा है, कभी बैंक निफ्टी संभाल ले रही है, बैंक निफ्टी गिर रही है तो आईटी चल रहा है। ठीक है, अभी निफ्टी की किस्मत बहुत बढ़िया है, ऊपर हवा चल रही है इसीलिए। तो ये मोटा मोटी अपन भी चेंज हो ही गए हैं, वैसे भी अपन भी चेंज हो ही गए हैं कि फिलहाल अपन ने अपना जो व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए भी ये रख रखा है कि 24,600 700 तक जा सकता है। वहाँ जाने के बाद में इसके अंदर सेलिंग आएगी देखने को मिलेगी अपने को, और यहाँ तक आ जाएगा वापस 23,800 और यहाँ तक। तो देखते हैं पॉइंट कहाँ से ट्रिगर होता है, किसी भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन हो। बैंक निफ्टी ने तो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।